नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज की खास पेशकश है, मंडल नियुक्तों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संगठन विस्तार के नाम पर इतिहास की सबसे बड़ी मंडल नियुक्तियों का दावा तो कर दिया, लेकिन जारी की गई सूची ने पार्टी की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। 1370 से ज्यादा मंडल अध्यक्षकों की नियुक्ति में एक मृत व्यक्ति का नाम सामने आते ही सियासत गर्मा गई है। भाजपा इसे कांग्रेस की लापरवाही और अव्यवस्था बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे प्रक्रिया के दौरान हुई तकनीकी चूक करार दे रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठन को नई धार देने के उद्देश्य से पहली बार मंडल कांग्रेस कमेटियों का गठन किया। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज ने एआईसीसी महासचिव और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की स्वीकृति के बाद जिलेवार सूची जारी की। कांग्रेस का दावा है कि इस फैसले से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और आगामी चुनावों में कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ेगी। लेकिन इस बड़े फैसले पर अब सवालों की बौछार हो रही है। बड़ी बात यह है कि गरियाबंद जिले के इंदागांव मंडल में अध्यक्ष पद के लिए जिस नाम की घोषणा की गई, वह व्यक्ति इस दुनिया में ही नहीं है। स्वर्गीय रूपेंद्र सोम का नाम सूची में शामिल होने से कांग्रेस की चयन प्रक्रिया कटघरे में आ गई है। भाजपा ने इसे कांग्रेस की संगठनात्मक अराजकता और गंभीर लापरवाही का करार दिया है, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बेज ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पिछले 5 महीनों से चल रही थी और इसी दौरान संबंधित व्यक्ति का निधन हुआ। भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले अपने मंत्रियों और सरकार की कार्यप्रणाली पर ध्यान दे। बहरहाल अब संगठन मजबूती के दावे के बीच मृत व्यक्ति की नियुक्ति ने कांग्रेस की तैयारी और सत्यापन प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो गई है। कांग्रेस इसे मामूली चूक बता रही है, लेकिन राजनीति में संदेश साफ है कि लापरवाही की कीमत अब कांग्रेस को सियासी बहस में चुकानी पड़ रही है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वे सुन लेते हैं। देखिए, नकल करने में भी अकल की जरूरत होती है और कांग्रेस हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नकल करती है। अब वो नकल किए, मंडल अध्यक्ष बना रहे हैं पहली बार, तो ऐसे में वो मृत व्यक्ति के ही कर लिए। ऐसे में कांग्रेस को अपने पार्टी में आंतरिक एसआईआर करना चाहिए, ताकि उनको मालूम रह सके कि कौन व्यक्ति जीवित है, कौन व्यक्ति मृत है। और मंडल अध्यक्ष को कार्यकर्ताओं ने नाम तय कर, कोई बड़ा नेता तय नहीं किया है, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, कोई प्रदेश का बड़ा नेता, कोई तय नहीं किया है। मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ताओं का पसंद का है, वो भी बूथ अध्यक्ष भी कार्यकर्ताओं का पसंद का होगा, और जिसकी मृत्यु हुई उसकी नियुक्ति भी कार्यकर्ताओं से पसंद से हुई थी। लेकिन जारी होने से पहले उनकी मृत्यु हुई, तो उसकी जगह में हम लोग बहुत जल्द हम लोग जिला अध्यक्षों से नाम मंगाकर उसका नियुक्ति भी कर दिए हैं। और रही बात नकल के लिए अकल की जरूरत, श्याम बारी जायसवाल बोल रहे हैं, उसके लिए केदार कश्यप को पूछना चाहिए। नकल के लिए अकल की जरूरत, उनके साथी मंत्री हैं कि नकल के लिए अकल कैसा हाँ, क्योंकि नकल मारने के लिए अकल की जरूरत है, वो केदार कश्यप को सलाह देना चाहिए उनको, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ, कमीशन खोरी के लिए कितनी अकल की जरूरत है, वो श्याम बिहारी जायसवाल से अच्छा कोई नहीं जान सकता। देखिए, तो देखिए, मंडल नियुक्तियों पर सियासी घमासान तो शुरू हो गया है। बात इतनी सी है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने संगठन विस्तार के नाम पर इतिहास की सबसे बड़ी मंडल नियुक्तियों का दावा करा, लेकिन जो सूची उन्होंने जारी की, पार्टी की कार्यशैली पर उस सूची पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि 1370 से ज्यादा मंडल अध्यक्षकों की नियुक्ति में एक मृत व्यक्ति का नाम सामने आ गया। अब बीजेपी इसे लेकर वार पलटवार कर रही है, कांग्रेस भी इसे लेकर साफ कर रही है। कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बेज ने भी इसे लेकर बयान दिया है। भाजपा इसे कांग्रेस की लापरवाही मान रही है, अव्यवस्था मान रही है। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमानों से परिचय करा देते। बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। इसके साथ प्रगति वाजपेयी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई है। दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रगति जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। इतनी बड़ी चूक हो गई है, अब भाजपा कांग्रेस को अब घेर रही है, कांग्रेस की लापरवाही और अव्यवस्था बता रही है, क्या जवाब देंगे इस पर?
प्रगति जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी जी, बोलिए। जी, नमस्कार आप सभी को। साक्षी जी, देखिए कि जो मंडल नियुक्ति के लिए पिछले 5-7 महीनों से ये प्रोसेस चल रही थी, संगठनात्मक जो हमारे यहाँ सूची निकली है, वो पिछले 5-7 महीने पहले से उसका नाम यहाँ से गया और तब से उसकी प्रोसेस चल रही थी। इस बीच में यदि किसी व्यक्ति का अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें नाम तो 5-6 महीने से प्रोसेस चल रही है, 5-6 महीने हमारे जा चुका है हाईकमान को नाम, तो फिर उसके बाद तब का है वो, तो एक ऐसा जो केस सामने आया है गरियाबंद का, वो उस समय का है। ये कोई त्रुटि नहीं है संगठनात्मक। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग कांग्रेस को देखकर उसको सीख रहे हैं कि कैसे संगठन बनाना चाहिए। हम सबसे पुरानी पार्टी हैं इस देश में। कांग्रेस इस तरीके की कोई त्रुटि जानकर नहीं किया। अब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसका क्या करे? देखिए हाथ में तो किसी का जीवन मरण होता नहीं है साक्षी जी, और भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस इतनी बड़ी गलती जान के तो कभी भी नहीं करेगी। जी साक्षी। बिल्कुल बिल्कुल। निशिकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है निशिकांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशिकांत जी देखिए, कांग्रेस ने डिफेंड तो बहुत अच्छा कर दिया है, अब फिर से कैसे घेरेगी बीजेपी इसको? साक्षी जी, सबसे पहले तो आपको और प्रगति जी को संध्या जवाहर। साक्षी जी, कांग्रेस को घेरने की हमें आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने आप को घेरने की कई विषय देती है जिसमें घिर जाती है, लेकिन जिस प्रकार से मृत व्यक्ति पे जस्टिफिकेशन दे रही है कांग्रेस की, 5-6 महीने से प्रोसीजर चल रहा था इसलिए गलती से हो गया होगा। मेरा कहना है कि मृत पड़ी कांग्रेस पूरे देश में, उसके लिए क्या जस्टिफिकेशन है? दूसरा, प्रगति जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से हम सीख रहे हैं। हो सकता है आप दूसरी दुनिया के प्राणी होंगी। देखिए बूथ स्तर तक, बूथ के बाद पन्ना प्रमुख, ये जिस दिन आप लेटर में ले आएंगे ना प्रगति जी, आपका भी प्रगति स्वाभाविक रूप से होना दिखेगा। और मैं चाहता हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, केरल हो, ऐसे राज्यों में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में प्रगति जी हमारे सामने रहे। आनंद कुछ और होगा, जनता को चुनने में बहुत आनंद आएगा कि किसको चुनना है। विषय ये है, कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कला, आप देखेंगे पैन इंडिया में आज तक कांग्रेस पार्टी कितने टुकड़ों में बटी है वो तो हम भी नहीं गिन पाएंगे, प्रगति जी भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण है कि जहां जहां सरकार में रही कांग्रेस, वहां कांग्रेस रिपीट क्यों नहीं होती? हम तो आपसे सीख रहे हैं, आप किससे सीख रहे हैं? इसका जवाब तो आपको प्रदेश की जनता को देना होगा ना। छत्तीसगढ़ में इतना शानदार मैंडेट भूतों ने भविष्य किसी को नहीं मिला था, आपको मिला। आपको जनता ने उखाड़ के क्यों फेंक दिया? बंगाल में आप कब से बाहर हैं, बिहार में कब से बाहर है, उत्तर प्रदेश में कब से बाहर है, दिल्ली देश की राजधानी में शून्य, तीसरी बार लोकसभा, राज्य विधानसभा। तो आप जो मृत पड़ी कांग्रेस है उसका जस्टिफिकेशन क्या करेंगे? चलिए मृत व्यक्ति का तो जस्टिफिकेशन आ गया, बिल्कुल ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, हमको टीका टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन कांग्रेस जितनी मजबूत होगी उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जनता के बीच में दो ऑप्शन होंगे, उनको चॉइस करना होगा किसको बेटर अच्छा रूप में देखना है। निशिकांत जी, एक सवाल मैं पूछूंगी, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत होने की कोशिश यहाँ पर कर रही है? बीजेपी को ये गलती नजर नहीं आ रही है? बीजेपी को उनका जो संगठन विस्तार है वो चुभ रहा है, ये बात तो नहीं है कहीं? हमको कुछ नहीं चुभ रहा। देखिए हम 24/7 काम करने वाली पार्टी कार्यकर्ता है। हमारे कार्यकर्ता बूथ से ज्यादा पन्ना प्रमुख तक हम हैं, और हमारा जो रणनीति, हमारे जो कार्य से ली है, 3 विधानसभा से बंगाल के विधानसभा में 77 का छलांग, और इस बार बंगाल में हम सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है कार्यकर्ता के रूप में। देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नितिन नवीन जी के अध्यक्षता के भाषण में क्या कहा कि कार्यकर्ता के रूप में नितिन नवीन जी हमारे बॉस। आपके तरफ क्या देखा जाता है कि जब सुरजेवाला एक किसी रैली में खड़गे जी को बुलाते हैं, उसी बिटवीन अगर राहुल गांधी जी खड़े होकर बोलते हैं कि पहले मैं बोलूंगा, तो बोलते हैं नहीं खड़गे जी आप बैठ जाइए, पहले राहुल गांधी जी बोले। तो दोनों के वर्किंग पैटर्न में, कार्य प्रणाली में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए विधायक या सांसद की गिनती करेंगे तो जमीन आसमान का अंतर आएगा, पार्षद तक की गिनती करे, सरपंच तक की गिनती करे तो जमीन आसमान का अंतर आएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बल पे ही हम काम करते, नेता के बल पे हमारी पार्टी नहीं चलती। बिल्कुल। प्रगति जी देखिए, इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा,
नेता के बल पर काम नहीं करती बीजेपी ने साफ कहा है। इस प्रकार की जब चूक अगर सामने आती है, गलती होती है, तो जाहिर सी बात है जो सामने की पार्टी होती है वो आपको घेरेगी ही। वेरिफिकेशन को लेकर, सिस्टम वेरिफिकेशन को लेकर सारी गलतियां यहाँ पर नजर आ रही है कि बाद में वेरीफाई क्यों नहीं किया गया, चेक क्यों नहीं किया गया। मृत व्यक्ति की अगर नियुक्ति यहाँ पर होती है तो अविश्वास की भावना भी यहाँ पर पैदा हो जाती है। देखिए साक्षी, मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि हमने तो 6 महीने पहले लिस्ट दी, अचानक किसी की मृत्यु हो गई और उसका नाम आ गया लिस्ट में। इन्होंने तो 3-3, 2-2 साल पुराने, इनके पास भी ऐसे उदाहरण है जिनकी मृत्यु हो गई है और ये लोग अपने संगठन में इन्होंने नाम दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, गृह मंत्री विजय शर्मा जी बयान दे रहे हैं, आप उनके स्वास्थ्य मंत्री जी बयान दे रहे हैं। ये अपने आप को देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें। लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश का फेल है, इनसे प्रदेश संभल नहीं रहा। कमिश्नरी सिस्टम ये लागू करने की बात कर रहे हैं इस प्रदेश में, और उससे इंद्रावती भवन, महानदी भवन, ये सब बाहर रहेगा कमिश्नरी सिस्टम से। तो ये खुद कंफ्यूजन की स्थिति में है और जनता इन्हें ना घेरे, इनसे विपक्ष सवाल ना पूछे, तो ये इस तरह का प्रोपोगंडा मचा रहे हैं। दूसरी तरफ इस प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री जी बयान दे रहे हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी, सरकारी अस्पतालों में जितने भी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा, उसमें देखिए, वहां जाके ध्यान दीजिए। कांग्रेस के संगठन पे ध्यान देने की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई जरूरत नहीं है, प्रवक्ताओं को कोई जरूरत नहीं है। एक त्रुटि हुई है, मानवीय त्रुटि है, जिसे सुधार लिया जाएगा, बात खत्म। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कुछ भी बोलना है या उनके मंत्रियों को कुछ भी बोलना है, अरे भैया हम देख लेंगे, हमारा मामला है, हम संभाल लेंगे। आप देखिए, आपके यहाँ जो खींचतान मची हुई है उसको संभालिए। प्रदेश की जनता ने विश्वास के साथ आपको ये प्रदेश सौंपा है, तो इस प्रदेश की रक्षा कीजिए, इस प्रदेश को देखिए, कांग्रेस के गिरेबान में झांकिए मत। जी निशिकांत जी, क्यों कांग्रेस की इतनी चिंता हो रही है बीजेपी को? साक्षी जी, आपने डिबेट का विषय तय किया या भारतीय जनता पार्टी ने तय किया? आपने तय किया, आपने मुझे बुलाया, हम अपनी बात रख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि रेक्टिफाई कर दिया, उन्होंने जस्टिफाई कर दिया, मृत पड़ी कांग्रेस का क्या। लेकिन दूसरा मत में उनसे इन्होंने कहा, प्रगति जी ने, कि स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, कानून व्यवस्था चौपट है। तो अब प्रमुख विपक्षी दल का क्या काम है? अगर ऐसी स्थिति है प्रदेश में, तो प्रमुख विपक्षी दल को तो सड़कों पे एकदम हो हल्ला कर देना चाहिए था, चक्का जाम कर देना चाहिए था, सरकार को घेरना चाहिए था। लेकिन क्या है, एसी से बाहर निकल नहीं पा रहे इनके नेता। मैं वही बात कह रहा हूँ, कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है मुद्दा विहीन कांग्रेस टीवी डिबेट में मुद्दा तो लेके आती है। अगर ये विषय होता, 5 साल के कालखंड को भूल गए आप। युवाओं के बेरोजगारी भत्ते को लेके, पीएम आवास को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, कौन से ऐसे आपके काम थे जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का सड़क पर आंदोलन नहीं हुआ? आप क्यों सो रहे हैं? उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी दोषी है। साहब, आपको इंट्रोस्पेक्ट स्वयं करना है। आप अपने गिरेबान में जाके भारतीय जनता पार्टी को आपकी तरफ देखने का कोई आवश्यकता नहीं। हम तो चाहते हैं दिल से कि आप मजबूत हो, आप नहीं होना चाहते। मैं तो पूछ रहा हूँ, देश की राजधानी में तीसरी बार लोकसभा और विधानसभा जीरो क्यों? किसके नेतृत्व में? अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ साक्षी, एक व्यक्ति को हर गाड़ी, मतलब अलग अलग कंपनी की गाड़ी देती जा रही है और वो गाड़ी ठोकते जा रहा है, ड्राइवर नहीं बदला जा रहा है, क्योंकि ड्राइवर बोलते हैं कि अच्छा है, गाड़ी ठुक रही है, चाहे टोयोटा का हो, चाहे BMW का हो, जगुआर ले लो, गाड़ी ठुकती है। एक बार ड्राइवर बदल कर देखो, शायद हो सकता है गाड़ी सही चले, पुरानी गाड़ी भी सही चल सकती है। आप निर्णय लेने की अक्षमता के कारण इस स्थिति में आए हैं। आपके पास विजन नहीं है, इसलिए देश की जनता नकार रही है। आप राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। जब सेना का पुरुषार्थ होता है तो आप उसमें प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि जनता को वोट नहीं देती और ईवीएम खराब है या वोट चोरी हो जा रही है। ये आपके कल्पना का सागर है। देश की जनता और प्रदेश की जनता में इस प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, कोई गुमराह नहीं है। शानदार प्रदेश में भी काम हो रहा है। आपको लगता है कोई विषय है प्रदेश में, आप उठाइए नहीं, जनता के बीच में जाइए। आप हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? बुझे हुए दीपक की सेना ये हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही है? आज माननीय केदार कश्यप जी के बारे में बुझे हुए दीपक बोल रहे थे। आपके मंडल, हमारे मंडल अध्यक्ष से आपके प्रदेश अध्यक्ष को लड़वाया था, परिणाम क्या आपको मालूम है? चित्रकूट का दीपक साहब, आदरणीय दीपक साहब की राजनीतिक दीपक वहां बुझ गई। क्या कारण था? आकलन करेंगे आप। यहाँ पे बात रख के कुछ नहीं हासिल, कुछ नहीं होने का। आपको प्रदेश की सरकार सारी योजनाओं पे, आप बात कीजिए ना महतारी वंदन पे, आप बात कीजिए धान खरीदी पे, आप बात कीजिए नीर नलार के माध्यम से वो सुदूर वनांचल में जो विकास के कार्य हो रहे हैं। आपके नेता नहीं है क्या वहां? उनको भी दिखाई दे रहा है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी पे प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। नक्सल मोर्चे पे जो ऐतिहासिक जीत हमको मिल रही है, सफलता मिल रही है, उस पर भी आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं फर्जी एनकाउंटर बोल के।
तो प्रदेश की जनता सारी चीजें देख रही है। आपको इस बात का गुमान है, उसका हम क्या कर सकते। ठीक है, ठीक है। प्रगति जी, थोड़ा सा जो टॉपिक है उस पर भी अगर बात कर ले तो कांग्रेस खुद को अगर ये कह रही है कि वो कांग्रेस अपने आप को रीबिल्ड अगर कर रही है, तो इस प्रकार की चूक जब होती है, लापरवाही जब सामने नजर आती है, तो इससे गलत संदेश भी जाता है। देखिए साक्षी जी, मैंने डिबेट शुरू होने के पूर्व में भी आपसे कहा, अभी भी कह रही हूँ कि ये कोई लापरवाही नहीं है। 6 महीने से प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया के दौरान किसी की मृत्यु हुई और उसके बाद उसका नाम आ गया, तो ये कोई ये एक मानवीय त्रुटि है, मैंने पहले कहा, जिसे सुधार लिया जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद कोई ऐसा वेरिफिकेशन नहीं होता है? मतलब अगर बीच में ऐसा हुआ तो कोई वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है? देखिए, लिस्ट चली गई, उसके बाद दीपक बीज की लिस्ट जाने यहाँ के पर स्वीकृति मिली, सचिन पायलट की स्वीकृति मिली, उसके बाद फिर इस प्रकार की लापरवाही नहीं माने तो इसे क्या शब्द दें, आप बता दें, वो हम कहते हैं। ये लापरवाही, देखिए लापरवाही नहीं है, ये मानवीय त्रुटि है और ये सुधार ली जाएगी। मैंने पहले भी आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस पे झांकने की, देखने की जरूरत नहीं है। अपने डिजास्टर को मैनेज करें। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, मैं सुन रही थी उनको, तो जो भी त्रुटि हुई है उसे सुधार लिया जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी त्रुटि नहीं है। जी साक्षी जी जी बिल्कुल। निशिकांत जी, मतलब इसे तो लापरवाही का शब्द भी नहीं देना चाह रहे हैं, मानवीय त्रुटि की यहाँ पर बात नजर आ रही है, क्या कहे इसे? साक्षी जी, प्रगति जी का अपना लिमिटेशन है, वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाके बात कर सकती, तो स्वाभाविक भी है, उनको करना भी नहीं चाहिए और हमको भी। कांग्रेस के अंदर ये वास्तव में अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस प्रकार से आप नेग्लिजेंसी देखते हैं, नेग्लिजेंसी जब सत्ता में रहते तब 65 विधायक दिल्ली परेड कराना पड़ता है मुख्यमंत्री को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए, तो वो सारी चीजें जनता के बीच में आप लाते हैं। उसके बाद अगर कोई मीडिया उस पर डिबेट करता था, आप बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी मुंह बंद करके बैठ जाए क्या कि हम तो मतलब बोलेंगे ही नहीं। विषय ये आता है कि आप राजनीतिक जीवन में आपके हर एक्ट पे मीडिया भी बात करेगी, विपक्ष भी बात करेगा, आप हमारे एक्ट पे बात नहीं करते क्या? लगातार करते हैं, तो हम तो नहीं कहते कि आप अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ। प्रगति जी, ये तरीका भी नहीं है, लेकिन जो रेक्टिफिकेशन होना चाहिए था अब तक हो जाना ही चाहिए था। जो गलतियां हो गई वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन रेक्टिफिकेशन अब तक नहीं हुआ। सुबह से ये मामला चल रहा है, तो इसके पीछे किसका हाथ होगा, इसका भी जानकारी आपको देना पड़ेगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि रेक्टिफाई करके दूसरा मंडल अध्यक्ष या उसकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाए? ये भी तो किया जा सकता था। तो मेरा आपको एक सलाह है कि आप रेक्टिफिकेशन देके उसकी नियुक्ति को रद्द तो कर दीजिए कम से कम। अच्छा, इस प्रकार के निशिकांत जी, मैं भी ये बोलना चाहूंगी, जब ऐसे कुछ मामले अगर आते हैं, जैसे अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, चूक की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो फिर विपक्ष भी पलटवार करता है कि बीजेपी सरकार भी देखे क्या उनकी पार्टी के अंदर अंदरूनी स्थिति कैसी है, क्या उनकी पार्टी अंदर से पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, क्या वहां पर कोई गलतियां नहीं होती है? नहीं, गलतियां होती है, लेकिन रेक्टिफाई करने का समय होता है। जैसे हम 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी तरह से परास्त हुए, हमने चीजों को रेक्टिफाई किया, पलट के वार किया, जनता के बीच में गए और आज देखिए जनता के आशीर्वाद से हम सत्ता में, तीसरी बार केंद्र की सत्ता में। आप इस चीज को, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया साक्षी जी, कि अगर आप अपने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का प्रयास ही नहीं करें, जैसे आप तीसरी बार चुनाव केंद्र में हार गए हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं, ईवीएम खराब है, वोट चोरी हो रही है। जब बूथ में आपका करता ही नहीं। आप एक चीज बताइए साक्षी जी, बीएलए मतलब बूथ लेवल एजेंट होता है, मतलब पार्टी का होता है, वो किसी बूथ में बैठा है, हजार या 1200 का वो वोट होगा, वहां पे अगर 600, 650, 700 वोट पड़ रहा है, उसमें कोई गलत आदमी वोट करके जा रहा है और जो बूथ लेवल एजेंट है वो ऑब्जेक्शन भी नहीं ले रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कसूरवार है। आप अच्छा कर रहे हैं कि मंडल तक चले गए हैं, आप बूथ तक जाइए, पन्ना प्रमुख तक जाइए, स्वागत है। जोरदार लड़ाई होनी चाहिए, शानदार लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन किसी भी एजेंसी पर आरोप मत लगाइए। आपकी कमियों का वो नुकसान किसी एजेंसी के वास्तविक स्वरूप पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रगति जी, आप ये कहते हैं कि चुनाव आयोग खराब है, मीडिया खराब है, न्यायपालिका खराब है, कार्यपालिका सभी खराब है, आप ही सिर्फ अच्छे हैं, ये कैसे संभव है? इसको भी समझना पड़े। तो रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। जीवन में जो बदलाव नहीं करता वो पीछे रहता। देख लीजिए, राजदूत आज पूरे देश में नहीं दिखता, अम्बेसडर गाड़ी नहीं दिखती, फिएट नहीं दिखती, नोकिया का मोबाइल नहीं दिखता। कारण है कि उन्होंने अपने समय अनुसार परिवर्तन नहीं किया अपने आप में। हम परिवर्तन कर रहे हैं। जैन जी के जमाने में नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे 45 साल की उम्र में, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 84 साल के। रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है
बिल्कुल बिल्कुल। प्रगति जी, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? प्रगति जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हाँ हैं जी, हाँ जी, सुन पा रही हूँ, जी। सुन पा रही हूँ क्या? जी, देखिए, मुझे निशिकांत जी ने भी जो निशिकांत बातें जी कही आपने वो सुनी निशिकांत होगी। जी की मुझे आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा आप बता देंगे, जी मैं बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिक्रिया देने तैयार हूँ। दूसरी बात, जी, अगर देखिए बूथ स्तर पर जो भी चीजें हुई है कार्यकर्ताओं का, इससे मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जब चीजें सामने आती है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल जहां तक है थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पर नियुक्त किया गया वो तो मृत निकला, लेकिन जो कार्यकर्ता मौजूद है उनका नाम है नहीं, उसके बाद जिनका है वो तो मृत निकल गए। ऐसी जब चीजें आती है तो अंदर ही अंदर जो मनोबल होता है वो भी तो थोड़ा सा हिल डुल जाता है। इस पर फिर आप कार्यकर्ताओं का वापस से मनोबल कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। साक्षी जी, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता चट्टान के पत्थर की तरह अधिक खड़ा हुआ है। कोई किसी प्रकार का मनोबल नहीं टूटता। ये एक प्रक्रिया होती, प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु की या जन्म किसी के हाथ में नहीं है। हो गया, उसको सुधार लिया जाएगा। निशिकांत जी जो कह रहे थे कि हमें ये इतना वोट मिला, इतना वोट मिला, देखिए दिग्भ्रमित करके जनता का वोट पाकर एक बार आपने सरकार बनाई। आज यदि चुनाव हो जाए इस प्रदेश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता, लेकिन आज यदि प्रदेश में चुनाव हो जाए तो हम 2/3 से ज्यादा बहुमत की सरकार बनाएंगे, जैसे हमने 2018 से 23 के बीच में बनाया था। क्योंकि इस प्रदेश की आज की स्थिति है साक्षी जी, आप देखेंगे कि हर एक वर्ग आंदोलित है, हर एक वर्ग सड़क पर बैठा हुआ है। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर लगता है कि प्रदेश में हाहाकार, चित्कार मचा हुआ है, और उसके बाद इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, चैनलों पर बैठ बैठ के भ्रम फैलाने की जो कोशिश करते हैं। अरे आप अपने मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति कीजिए, जो निगम मंडल आयोग बचे हुए हैं उनकी नियुक्ति पर ध्यान दीजिए। सरकार के 2 साल बीत चुके हैं, कांग्रेस के पास बहुत एक्सपीरियंस है। 138-139 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस। हमें संघियों से नहीं सीखना है कि संगठन कैसे बनाना है, और कांग्रेस अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता अड़िग है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे चिंता करें इस प्रदेश के लोगों की, इस प्रदेश की मूलभूत समस्याओं की चिंता करें। बिल्कुल। निशिकांत जी, एक लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, अगर प्रदेश में चुनाव करा दिए जाए तो 2/3 मतों से यहाँ पर जीत हासिल करेगी कांग्रेस? यही तो लॉजिकल, कितना लॉजिकल आप समझ लीजिए। आज क्यों चुनाव करा दिया जाए? मतलब 10 जनपद का दरबार थोड़ी है कि आप जब तय कर लेंगे तब चीजें हो जाएंगी। दूसरा, हमारी बड़ी बहन ने कहा कि चित्कार मचा हुआ प्रदेश में। अब सोचिए साक्षी जी, अगर प्रदेश में हाहाकार और चित्कार मचा हुआ है, प्रगति वाजपेयी जी टीवी पे बैठी, मुख्य विपक्षी दल भूपेश बघेल कहाँ, दीपक बैस साहब कहाँ, चरणदास महंत साहब कहाँ, ये कहाँ हैं लोग? चित्कार मचा था जिसके कारण कवासी लखमा जी जेल में है। चित्कार मचा था उसके कारण रानू साहू, सौम्या चौरसिया, अनिल टूटिया सारे जेल में है। उनका एक एक पाई का हिसाब हो रहा है। बिल्कुल गलत बात। हर एक चीज के लिए आंदोलन हो रहा है, हर एक चीज का विरोध हो रहा है, रोज थाने का घेराव हो रहा है। निशिकांत जी, मुझे लगता है आप दूसरे शहर या दूसरे प्रदेश से आकर डिबेट पर बैठे। प्रगति जी एक बार निशिकांत जी को कंप्लीट करने दीजिए। जी निशिकांत जी, क्या है ना, कांग्रेस पार्टी भ्रम में दूर से चीजों को देखती है, दूर से दिखती है तो वो बहुत छोटी दिखती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप मुझे बाहर प्रदेश का बता दें, ठीक है, आपका स्वागत है। हर लोकतंत्र हर का अपना विचार है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ रायपुर राजधानी में बैठा हूँ, कहाँ चित्कार मचा हुआ बताएंगे क्या? कोई क्षेत्र, एक पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम बता दिए, किस रायपुर के किस क्षेत्र में चित्कार मचा हुआ है? डंके के चोट पे पूछ रहा हूँ, जवाब दे के जाइएगा, बताइए। बिल्कुल, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। रोज चैन खींची जा रही है, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहे हैं, रोज चाकूबाजी हो रही, रोज हत्याएं हो रही हैं। चलिए ठीक है, समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों को निकलिए सड़क पर। ठीक है प्रगति जी, ऐसे अगर हम बात करते जाएंगे तो फिर मामला जो मुद्दा है हमारा वो थोड़ा सा भटक जाएगा और फिर और लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी समय की सीमा है। और प्रगति जी ने भी जो कहा, अगर उनके कार्यकर्ता इतने मजबूत है, इतने अड़िग है, तो फिर कांग्रेस पार्टी छोड़ के वो बीजेपी में शामिल नहीं होते। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मंडल नियुक्तियों पर घमासान तो अब यहाँ पर मच गया है। 370 से ज्यादा मंडल अध्यक्षकों की नियुक्ति में एक नाम मृत पाया गया, जिसे लेकर अब सियासत गर्म आ गई। अब भाजपा इसे लेकर लापरवाही और
अव्यवस्था बता रही है। कांग्रेस इसे प्रक्रिया के दौरान हुई तकनीकी चूक यहां पर करार दे रही है। तो देखिए, कांग्रेस ने भी अच्छा यहां पर डिफेंड किया है, लेकिन इस प्रकार के जब मामले आते हैं और ये जो मामला है मंडल नियुक्ति पर, ये जो चूक हुई है कांग्रेस की तरफ से, इसे लेकर बीजेपी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस को और कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। फिलहाल खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।